गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैप्टर प्रीपोजिशन के अंतर्गत कुछ प्रीपोजिशंस का प्रयोग देखेंगे। कल के वीडियो में आपको इन, ऑन, एट का प्रयोग बताया गया है, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक आज के इस वीडियो को देखें। आज के इस टॉपिक रहता है हमारा, आज प्रीपोजिशन आता है ऑन और अपॉन। दो होते हैं ऑन और अपॉन का यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन। यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन। यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन। ऑन और अपॉन का प्रयोग। तो ऑन का प्रयोग तो आपको बताया ही जा चुका है, लेकिन जब अपॉन के साथ इसका प्रयोग आता है, ठीक है, तो दोनों के मीन्स होता है पर। ऑन माने भी पर होता है और अपॉन माने भी पर होता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ऑन का प्रयोग स्थिर वस्तुओं के लिए और अपॉन का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए होता है। ऑन स्थिर वस्तुओं के लिए, ऑन का प्रयोग क्या होता है? स्थिर वस्तुओं के लिए, और अपॉन का प्रयोग होता है गतिशील वस्तुओं के लिए ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि ऑन, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन, ये बुक क्या है? बुक टेबल पर रखी हुई है, स्थिर है। हमने उठाकर क्या किया? बुक को रख दिया। या लिख दें कि आई एम सिटिंग ऑन द बेंच, कि मैं बेंच पर बैठा हूँ। मैं बेंच पर बैठा हूँ, मैं आया और बैठ गया। तो ऑन का प्रयोग स्थिर वस्तुओं के लिए, जब केस क्या हो? स्थिर वस्तुएं क्या हो? स्थिर हो, स्टॉप हो। फिर अब आता है आपका अपॉन। अपॉन का प्रयोग होता है गतिशील वस्तुओं के लिए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि द कैट जंप अपॉन द टेबल। द कैट जंप अपॉन द टेबल। तो जो बिल्ली थी वो क्या हुआ? उछल कर। बिल्ली क्या टेबल पे अगर चढ़ेगी या बैठेगी तो कैसे बैठेगी? उछल कर ही तो जाएगी। हम लोगों के तरीके से तो नहीं, आराम से जाएगी, बैठ जाएगी। लेकिन तो द कैट फिर जंप अपॉन द टेबल, की जो बिल्ली है वो उसने क्या किया? जंप किया। क्या लिखा है इसके आगे? जंप, कूदी। बिल्ली जो थी वो क्या हुई? वो बिल्ली कूदी, तब जाकर वो किस पर बैठ पाई? टेबल पर। तो सीधी सी बात है कि ऑन का प्रयोग स्थिर वस्तुओं के लिए, और अपॉन का प्रयोग जब उसके आगे कोई गतिशील सूचक शब्द वर्ड लग जाए या आपको लगे कि ये गतिशील है, तब हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आपका आता है यूज ऑफ टू और इनटू। टू एंड इनटू, इनका भी सेम फंडा है। टू स्थिर वस्तुओं के लिए, ठीक है, और इनटू गतिशील
वस्तुओं के लिए। ठीक है, तो जैसे लिख दें कि टू के लिए एग्जाम्पल लिख दें कि आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें टू लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम स्कूल की ओर जा रहे हैं। ठीक है, स्कूल की ओर जा रहे हैं। या नंबर 2 लिख लेते हैं, आई एम ट्रैवलिंग टू अब्रॉड। आई एम ट्रैवलिंग टू अब्रॉड। तो जब हम क्या करते हैं, टू आई एम ट्रैवलिंग टू अब्रॉड, क्या होगा, हम अब्रॉड में क्या करते हैं, यात्रा करेंगे। अब्रॉड क्या, विदेश। तो हम यात्रा करेंगे टू, इसलिए टू का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि हम जो है किसी भी प्रकार की अनियमित गति नहीं कर रहे हैं। जैसे भी जाएंगे, बाय प्लेन, बाय बस, जैसे भी हमें जाना है, लेकिन हम उसमें कोई अनियमित गति नहीं कर रहे हैं। और हम जब और टू का प्रयोग तब भी करते हैं जब हम किसी की ओर जाते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, जब हम क्या करते हैं, स्कूल की ओर, किसी की तरफ जाने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का। जब हम किसी की ओर जाते हैं तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का। अब आती है बात इनटू की। इनटू का प्रयोग भी क्या होता है, अपॉन की तरीके से गतिशील वस्तुओं के लिए होता है। जैसे हम लिख दें एक एग्जाम्पल कि द बॉय फेल इनटू द वेल। द बॉय फेल इनटू द वेल। तो द बॉय फेल, गिर गया, इनटू द वेल। अब बॉय लड़का गिरा होगा तो गति करके गिरा होगा, एकदम से तो नहीं गया होगा कुएं में और गिर गया, नहीं, कुएं के पास गया होगा, जंप लिया होगा या किसी ने धक्का दिया होगा, तभी तो गिरेगा कोई। तो गति की उसने, बॉय ने क्या किया, गति की। जैसे ही, एक उदाहरण ले ले कि ही स्विम्स इनटू द रिवर, कि वो नदी में तैरता है। इन द रिवर नहीं लिखेंगे, इनटू द रिवर। क्यों? क्योंकि हम तैर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, तो टू और इनटू, टू क्या होता है, स्थिर वस्तुओं के लिए, और इनटू क्या होता है, गतिशील वस्तुओं के लिए। इसी प्रकार हमने आन अपान भी देखा कि आन में भी यही सेम सिस्टम है। आन स्थिर वस्तुओं के लिए और अपान क्या होता है, गतिशील वस्तुओं के लिए। तो इस तरीके से आपने ये देखा। अब आगे की ओर देखते हैं कि बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको समझना है। ये प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपको ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मिलते हैं। जो आप तैयारी करने जाते हैं वहाँ भी आपको प्रीपोजिशन से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको समझें। अभी से समझेंगे तो आगे जाकर और भी अच्छी तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा। तो आन अपान का प्रयोग देख लिया, टू इनटू का प्रयोग देख लिया। अब आते हैं एमंग, ठीक है, एमंगस्ट और बिटवीन का प्रयोग। ठीक है, तो यूज ऑफ एमंग, यूज ऑफ एमंग, फिर क्या आता है, यूज ऑफ एमंग, ठीक है, बेटवीन, बेटवीन, और फिर आता है आपका एमंगस्ट। ठीक है, यूज ऑफ एमंग, बिटवीन और एमंगस्ट, ये तीन होते हैं। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले नंबर आता है बिटवीन का। बिटवीन
बिटवीन का प्रयोग केवल कब करते हैं, जब कोई चीज दो लोगों में शेयर की जाए, बांटी जाए, डिवाइड की जाए, सिर्फ दो लोगों के लिए, सिर्फ, या केवल लिख लें, केवल दो लोग। When only two persons are present, we can use between। ठीक है, कि जब दो व्यक्ति उपस्थित होंगे तो हम क्या करेंगे, between का प्रयोग करेंगे। फिर आता है आपका among का नंबर, among। among दो से अधिक, दो से अधिक, समझ रहे हैं, दो से अधिक मतलब तीन, तीन से स्टार्टिंग जब भी करेंगे हम तो क्या होगा, तीन से स्टार्टिंग होगी जिस वस्तु की, तब हम क्या करेंगे, एमंग का प्रयोग। ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है आपका एमंगस्ट। एमंगस्ट सबसे लास्ट में आपका क्या आता है, एमंगस्ट का प्रयोग हम क्या करते हैं, बहुत से लोगों के लिए, बहुत से लोग। एमंगस्ट का प्रयोग हम क्या करते हैं, बहुत से लोगों के लिए, जब क्या होते हैं, बहुत से लोग उपस्थित हों और हमको जो चीज़ है उनमें शेयर करनी हो या बांटनी हो। ठीक है, तो उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, एमंगस्ट का प्रयोग करते हैं, एमंगस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब इनका यूज देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि किस प्रकार से इनका प्रयोग होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, डिवाइड दिस प्रॉपर्टी in between राम एंड श्याम। ठीक है, डिवाइड दिस प्रॉपर्टी बिटवीन राम एंड श्याम। क्यों बिटवीन लगा, राम और श्याम दो लोग हैं। ये कितने लोग हैं, दो लोग। तो जब दो लोग होंगे तब हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बिटवीन का। फिर उसके बाद आ जाता है, एक एग्जांपल ले लें, डिवाइड दिस केक among these children, among, ठीक है, these brothers। डिवाइड दिस केक among these brothers, कि इस केक को हम क्या करें, इन भाइयों में बांट दे। मतलब भाई क्या हो गए, दो से ज्यादा हो गए, भाई क्या हो गए हमारे, दो से ज्यादा हो गए। तो फिर हम क्या करते हैं, दो से जब ज्यादा हो जाते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं, एमंग का। दो से ज्यादा होने पर हम क्या करते हैं, एमंग का प्रयोग करते रहते हैं। अब आता है आपका एमंगस्ट। अब आपका क्या आता है, एमंगस्ट। तो डिवाइड दिस केक एमंग दीज
यहां पर संख्या लगा देते हैं। These 4 brothers, these 4 brothers, ठीक है, these 4 brothers कि इन 4 भाइयों में इस केक को बांट दो। तो 2 के लिए आ गया बिटवीन, और 2 से अधिक हैं, 4 हैं, तब हमने क्या किया, 4 हैं तब एमंग का प्रयोग कर दिया। अब फिर आता है आपका एमंगस्ट, नंबर 3 पे आता है आपका एमंगस्ट। डिवाइड दिस मनी amongst these boys, divide this money amongst these boys कि इस धन को आप जो है किनमें, इन बच्चों में बांट दें। इस धन को क्या करें, आप इन बच्चों में बांट दे। मतलब बच्चे क्या हो गए, ज़्यादा हैं, 10, 12, 20, 25 जितने भी हो। तो हमने आज सीखा बिटवीन एमंग और एमंगस्ट, बिटवीन 2 लोगों के लिए, जैसे डिवाइड दिस प्रॉपर्टी बिटवीन राम एंड श्याम। एमंग 2 से अधिक, डिवाइड दिस केक एमंग दीज 4 ब्रदर्स। फिर तीसरा आता है आपका डिवाइड दिस मनी एमंगस्ट दीज बॉयज। नाम भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 4 ब्रदर्स लिखा है तो लिख दे कि रमेश, सुरेश एंड महेश। रमेश, सुरेश एंड महेश 3 लोग हो गए। रमेश, सुरेश, महेश एंड राजेश भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये प्रयोग हैं। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा देते। ये सभी जो रूल्स हैं इनको ध्यान से देखें, और जहाँ पर भी लगे कि ये नोट डाउन करने वाली चीज़ है तो उसको तुरंत अपनी फेयर कॉपी या आपने जो भी बनाई हो उस पर नोट डाउन करें, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और उनका यूज भी बहुत जगह होता है, ठीक है। तो इनको बड़ा ही ध्यानपूर्वक देखें, बहुत ही ध्यानपूर्वक इनका प्रयोग देखें। तो अब आता है आपका प्रयोग किसका, बेसाइड और बेसाइड्स। यूज ऑफ बेसाइड, बेसाइड एंड बेसाइड्स, ठीक है। यूज ऑफ बेसाइड एंड बेसाइड्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी क्या होता है, बेसाइड और बेसाइड्स, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों प्रीपोजिशन। तो जान लेते हैं बेसाइड और बेसाइड का मतलब क्या होता है, क्या अंतर होता है दोनों में। देखिए केवल एस का अंतर है, अगर ये यस हटा दे तो ये शब्द भी हमारा बेसाइड ही बन जाएगा। और सिर्फ इनका प्रयोग करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। तो देखते हैं कि बेसाइड, BESIDE, बेसाइड माने होता है पास, के पास, के पास या पास भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा आपका आता है बेसाइड्स, दूसरा आपका आता है बेसाइड्स, दूसरा आपका आता है क्या, बेसाइड्स। इसके होता है के अतिरिक्त, के अलावा,
ठीक है। के अतिरिक्त या के अलावा, तो बेसाइड मीन्स होता है के पास और बेसाइड मीन्स होता है के अतिरिक्त। बेसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त। तो इनका यूज एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि लिख दें कि कम एंड सिट beside me, come and sit beside me, कि आओ और मेरे पास बैठो। मेरे पास, समझ रहे हैं, मेरे पास। तो पास के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बेसाइड का। इसका नहीं प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग बेसाइड है। बेसाइड जब हम किसी के पास बैठते हैं। अब बेसाइड का प्रयोग देख लेते हैं कि besides giving me, besides giving me 10 rupees, beside giving me 10 rupees, Ram also gave me some food, या some food also भी सबसे लास्ट में also लगा सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो besides giving me 10 rupees, 10 रुपए देने के अतिरिक्त, 10 रुपए देने के अलावा, राम आल्सो गेव मी सम फूड, राम ने मुझे कुछ भोजन भी दिया। समझ रहे हैं कि दो चीजें दी इसमें, राम ने पैसे भी दिए और फिर उसके बाद साथ में उसके क्या दिया? भोजन। तो बेसाइड और बेसाइड्स का प्रयोग आज आपको पता चला। तो इस तरीके से हम इस वीडियो के माध्यम से प्रीपोजिशंस देख रहे हैं। तो आज हमने ऑन अपान, टू इनटू, बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट, और फिर आपका बेसाइड और बेसाइड्स, ये 3 प्रयोग जो थे, ये जो प्रीपोजिशन आपकी थी आज बताई गई हैं। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक समझें और जो आपकी शेष रिमेन प्रीपोजिशंस हैं वो भी आपको लगातार वीडियो वाइज बताई जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।